कैसे हैं मेरे दोस्तों। आज की एक बुक समरी में हम बात करेंगे किसी हैबिट्स के बारे में। कुछ हैबिट्स आपको एज अ ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बनाती हैं। क्या उसके परिणाम रहते हैं, कैसे हम उसको स्टार्टिंग कर सकते हैं, व्हाट द दीज आर द बेसिक्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। और आज मैं आपको स्टोरी शेयर्स करूंगा, उन स्टोरी के हिसाब से हम चीज़ें समझेंगे। सो हे गाइस लिस्टिंग माई पॉडकास्ट ऑन हैबिट्स। कई सालों पहले एक ऐसी स्टोरी आई थी जो मेरे सामने सुनने को मिली थी, जो मैंने बुक से पढ़ी थी और मैंने पर्सनली भी लिखी थी। हैरिस नाम का एक आदमी था जो कि अपनी फैमिली गैदरिंग के लिए कई दिनों बाद आया था। हैरिस का बैकग्राउंड है वो एक ट्रॉमा सेंट्रिक, जो कि नर्व्स कार्डियक अरेस्टिंग जो सिचुएशंस होती है उसको संभालना होता है। वहाँ पर वो जब अपनी फैमिली गैदरिंग में होता है तो वो चाचा को देखता है, अपने अपने अंकल को, जहाँ पर उनसे बात करते हुए अंकल को रिवील करता है कि आप मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको हो सकती हैं। अंकल रिप्लाई करते हैं कि नहीं, जस्ट आई एम ओके एंड आई गो फॉर द बिट, कुछ नहीं होगा मेरे को। पर 2 घंटे बाद उनके अंकल एक हार्ट सर्जरी के अंडर पास जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट के उनको चांसेस बन जाते हैं। हारिश एपिसी एक चीज़ को देखते हुए, नोटिस फेस कुछ नोटिस करते हुए कैसी चीज़ रिवील कर देता है। तो यहाँ पर आती है सबसे बड़ी चीज़ें, हैबिट। अपने कई सालों के एक्सपीरियंस से जब वो ट्रॉमा सेंटर में काम करता है तो वो उस चीज़ को पता लगा चुका होता है, उसका माइंड ये चीज़ कैच कर चुका होता है कि क्या क्या सिम्टम्स हैं और किस किस निशानियों के कारण। उसके चाचा का चेहरा, उसके अंकल का चेहरा थोड़ा टिंच हो रहा था एक तरफ, और वो रिवील कर रहा था कि जब पंप अच्छी तरह, हार्ट को जब पंप चाहिए होता है ज़्यादा, और जब उसकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं तो वो सबसे पहले जहाँ खून की ज़रूरत नहीं होती उनको बंद करते हैं, सबसे पहले फेस आता है। ऐसे ऐसे काफ़ी सारे किस्से हैं जो कि एक स्टोरी के बहुत आप बताए जाएंगे आपको। एक स्टोरी के आज मैं शेयर करूँगा जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हैबिट्स रियली क्या मैटर करती हैं। जोडी मार्जियो एक ऐसे फेमस यूएसए बेसबॉल प्लेयर थे जिन्होंने बहुत अच्छा करते थे। आज के टाइम से अगर मैं कंपेयर करूँगा तो उनका काम प्रोफेशनली से रोहित शर्मा था। रोहित शर्मा एफर्टलेसली टाइमिंग के हिसाब से कैसे खेलते, वैसे जोडी मार्जियो था। वो हर एक बॉल को पिच करते थे और होम रन की तरफ दबा के मारते थे। एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि कैसे आप इस चीज़ को रिवील करते हैं, तो उन्होंने इंटरव्यू को अपने घर ले गए, जहाँ पर उन्होंने बेसमेंट में जाके दिखाया कि मैं हर एक शॉट को, हर एक बॉल को देखता हूँ, उसे महसूस करता हूँ, फिर शॉट मारता हूँ। सी द बॉल, हिट द बॉल, ऐसे करते हुए उन्होंने दीवार को दिखाया जो कि पूरी की पूरी शॉटों से भरी पड़ी थी, हर एक चीज़ से। तो यहाँ पर एक हैबिट दिखाती है। जैसे जोडी मार्जियो ने अपनी हैबिट को परखते रहे, समझाते रहे, एक प्रोसेस के तौर पे उसको फॉलो किया, वो आज हैबिट उनको हेल्प कर रही है। वो एफर्टलेसली भी हर एक शॉट बहुत अच्छी तरह खेल लेते हैं। इस चीज़ का उदाहरण देने के लिए एक ऐसा एग्जांपल मैंने पर्सनली लाइफ में, जो कि मैंने गूगल सर्च करके मुझे समझ में भी आया था, वो था पॉइंट एंड कॉलिंग मेथड। जापान के सबवे ट्रेन बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, बुलेट ट्रेन भी, और दे आर वेरी वेरी एक्यूरेट ओवर द टाइम। कभी कभार चीज़ें मिस आउट हो सकती हैं जब आप पूरे के पूरे, आप इतने बड़े मेट्रो स्टेशंस या मेट्रो की साइकिल्स को, मेट्रो के होम्स हाउस सारी कुछ चीज़ें संभालते हैं, तो चीज़ें थोड़ी बेकार होना लाजमी है। बट ये होता नहीं है, वहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि वो पॉइंट एंड कॉलिंग मेथड यूज़ करते हैं। जब उन्हें चीज़ें काम हो जाती हैं, जैसे ट्रेन के जो मास्टर होता है वो आगे देख के पॉइंट करते हैं कि ग्रीन लाइट हो चुकी है, अब मुझे चलना चाहिए। वहीं पर जो ट्रेन सिग्नल वाले होते हैं, जब सब लोग पैसेंजर बैठ जाते हैं, तो वो पॉइंट आउट करते हैं कि टाइमिंग क्या हो चुकी है एंड देन यू शुड हैव टू गो। इस चीज़ का फॉलो करते हैं पॉइंट एंड कॉलिंग मेथड। इस पॉइंट एंड कॉलिंग मेथड को अडेप्ट किया है आपके यूएसए के सबवे ट्रेन्स ने, जहाँ पर 30 से 40% चांसेस जो एक्सीडेंट के थे वो रियली कम हो गए हैं। काफ़ी सारी हैबिट्स हमेशा अच्छी रहती हैं और यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ये चीज़ें कैसे होती हैं, जहाँ पर हम, ये एक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा भी रिवील किया गया है कि जब भी हम अपनी चीज़ों को कॉल करके उन पे पॉइंट आउट करते हैं तो वहाँ पर चांसेस मिस्टेक के बहुत कम हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर में हम ले सकते हैं कि एक आदमी अगर सिगरेट कम से कम 20 सिगरेट यूज़ करता है दिन के हिसाब से, और वो जानते हुए भी इसको पीता है, पर उसे कैसे कम कर सकता है? वो पॉइंट एंड कॉलिंग मेथड का यूज़ करके, जहाँ पर वो सिगरेट को पॉइंट करके कह सकता है अपने आप से, और वो अपने आप के अनकॉन्शियस जो डिसीजंस होते हैं, अनकॉन्शियस जो हम कंटिन्यू वे में लेते हैं, उन पे वो रोकथाम लगाता है। अगर हम उस वो एक आदमी उस पॉइंट आउट करके बोले कि ये जो स्मोकिंग मैं कर रहा हूँ ये रियली मेरे हेल्थ के लिए इंजर्ड है, ये काफ़ी कुछ रिवील करेगा उनके बारे में, काफ़ी कुछ हेल्प करेगा। एक हैबिट स्कोर कार्ड भी बड़ा सिंपल होता है, जहाँ पर हम अपनी हैबिट्स को स्कोर कार्ड करते हैं। एटॉमिक हैबिट के राइटर ने इसको इस तरह से रिवील किया था कि जब
जब मेरा एक स्टार्टिंग करियर जो मेरा खेल था जब वो समाप्त हो गया, तो आई हैव टू वॉच समथिंग स्विच ऑन अ न्यू करियर। जब मैंने स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, ओलंपिक स्टार्स के बारे में पढ़ना किया स्टार्ट किया, जिनकी लाइफ में काफ़ी कुछ ठहरा हुआ था, तो उन्होंने एक हैबिट स्कोर कार्ड बनाया जो कि इन्हें आगे इम्प्रूव करता गया उनकी स्पोर्ट्स की नॉलेज के लिए। उन्होंने हर एक चीज़ को रिवील किया, सुबह उठना, शावर लेना, फिर कॉफ़ी पीना, फिर अपने काम वाम के लिए रिवील करना, फिर शाम के टाइम फैमिली के लिए, फिर वर्कआउट करना। तो उन्होंने एक स्कोर कार्ड बनाया था जो कि बहुत सिंपल था, जहाँ पर चीज़ें जो पूरे दिन में वो कर रहे, जो अच्छी वो प्लस में थी, जो नेगेटिव थी, जो उनके लिए बुरी थी वो नेगेटिव थी, और जो मैंडेटरी थी, सोना जागना खाना, वो इक्वल टू था। उस चीज़ को करते 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 जेम्स क्लियर सर ने बहुत ही अच्छी हैबिट्स का इजाद किया और आज वो अपने एज अ करियर में बहुत प्रोफेशनल आगे हैं। इस चीज़ को जानते हुए हमें चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। मैं अपने प्यारे दोस्तों से बस यही एक दरख्वास्त करूँगा, एंड रिक्वेस्ट है कि आप अपनी हैबिट पे ज़रूर काम करिए। आपकी हैबिट ही आपका सबसे बड़ी दोस्त ही है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अच्छी आदतें रहेंगी तो अच्छी चीज़ें चांसेस होने के चांसेस, और एक बेहतरीन लाइफ के लिए आपके पास चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बुरी करोगे तो ऑब्वियसली देयर इज नो चांसेस। तो ट्राई यू गुड, प्ले विद अ गुड हैबिट एंड मेक अ गुड हैबिट एंड बिल्ड अ गुड हैबिट। हर एक चीज़ के लिए अच्छा समय निकालिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, हम सब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पॉडकास्ट ऑन स्पॉटिफाई एंड हब पर। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो, जस्ट प्लीज सब्सक्राइब माई बुक समरी। अगर आपको थोड़ी सी भी ये चीज़ वैल्यूबल लगती है, ये मेरा मैसेज वैल्यूबल है, तो सब्सक्राइब इट, शेयर इट, ताकि हमारी कम्युनिटी आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।